अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीसरा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर ऐं सूरज कुमार। हर उरूज के ज़वाल ईंदो आहे। बाबर आज़म टॉप 5 में हुयो। हिकिड़ो अहिड़ो वक़्तु हुयो त हर फॉर्मेट में नंबर 1 पोजीशन ते हुयो बाबर आज़म, पर हिन वक़्तु जेका टेस्ट रैंकिंग नई आई आहे जंहिंमें बाबर आज़म टॉप 10 मां ॿाहिरि थी चुको आहे। हिन वक़्तु बाबर आज़म जी पोजीशन जेका आहे उहा 12th पोजीशन आहे, 9वें नंबर ते हुयो ऐं हिन टेस्ट मैच खां पोइ जेको आहे 12th नंबर ते हलियो ऐं सीरीज़ खां पहिरीं जॾहिं शुरू थी त सीरीज़ तॾहिं 4थे नंबर ते हुयो, बल्कि 3 नंबर ते हुयो। डायरेक्ट वञी 12वें नंबर ते अची चुको आहे बाबर आज़म। बहरहाल इहा जेका सीरीज़ आहे उहा इंतिहाई ख़राबु गुज़री बाबर आज़म जी, कि उहो 150 बि कोन हणी सघियो बाबर आज़म। उनखां पोइ हिकिड़ी वॾी जेका स्टोरी आहे उहो इहो आहे त शाकिब अल हसन हिन सीरीज़ पूरी कंप्लीट करण खां पोइ पूरी जी पूरी बांग्लादेश टीम बांग्लादेश रवानी थी चुकी आहे। पर शाकिब अल हसन जॾहिं कराची आयो कल, त पोइ सोर्स जे मुताबिक़ शकीब अल हसन जेको आहे दुबई रवानो थिए पियो, यानी बांग्लादेश वञण खां बजाए दुबई जेको रवानो थिए पियो, छाकाणि त हिन ते कोई क़तल जा इल्ज़ामात ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं धमकियूं बि आहिनि, छाकाणि त इहो शेख हसीना वारी पार्टी सां तालुक़ु रखंदो हुयो ऐं हुते पार्लियामेंट जो हिसो बि हुयो। इनजे करे जेका आहे शाकिब अल हसन बांग्लादेश वञण खां इनकार करे छॾियो ऐं पाकिस्तान में कुझु वक़्तु गुज़ारियो ऐं हाणे जेका आहे सोचियो आहे त दुबई रवानो थिए, बांग्लादेश न वञे। उनखां पोइ हिकिड़ी वॾी स्टोरी इहो आहे त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जेका फिटनेस जो मयार जेको वधाए छॾियो आहे, यानी अगरि कंहिं बि क्रिकेटर खे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हिसो थियणो आहे त एटलीस्ट 60% जेका फिटनेस टेस्ट जी जेका रिज़ल्ट ईंदी आहे उहो आणणु ज़रूरी हूंदी। हूअं जेका इंटरनेशनली जेका आहे 50% रखी वेंदी आहे, मयार रखियो हूंदो, हिकिड़ो सेट कयो हूंदो ट्रेडमार्क, पर PCB जेको आहे 10% अञा वधाए छॾियो आहे। यानी हाणे जेका क्रिकेटर्स आहिनि उन्हनि जो अगरि 60% अगरि 60% नथो अचे त पोइ जेका आहे उहो क्रिकेटर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हिसो न थींदो, चाहे उहो पोइ बाबर आज़म हुजे या शाहिन शाह अफ़रीदी या नसीम शाह हुजे, को बि वॾो क्रिकेटर हुजे, 60% हुजणु लाज़मी आहे। हिन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं पाकिस्तान जी जेका सीरीज़ थी आहे ऐं अॻियां जूं छा तयारियूं हूंदियूं, मुख़्तलिफ़ शयुनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शोएब रहमान हमारे साथ मौजूद है। शोएब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सूरज? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं सर? कैसी है आपकी तबीयत? अरे हम क्या सुनाए, हमारी बर्बादी की दास्तां। वो एक गाना भी है ना, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाए, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताएं। क्या क्या बताएं। हाँ बिल्कुल। अच्छा क्रिकेट के हवाले से हम कहाँ कहाँ रोए, किस चीज को देखे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब तो कह के भी हम थक गए। अच्छा शोएब भाई, ये मैंने इंट्रो में एक बात नहीं बताई, उससे ही शुरुआत करते हैं। सोर्सेज के मुताबिक कराची नेशनल स्टेडियम की 15 दिन के लिए बिजली काटी गई है, क्योंकि उन्होंने कोई बिजली का बिल जो है ना पे नहीं किया। बिजली का जो बिल आता है उन्होंने पे नहीं किया, जिसकी वजह से 15 दिन के लिए बिजली काटी गई है। ये भी पाकिस्तान में होता है भाई। इससे पहले हमने कोई कहीं भी ऐसी मिसालें नहीं देखी कि भाई स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम हमारा जहाँ पे रिनोवेशन चल रही है, जो कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा है, वहाँ पे अभी से ये हालात है। बहरहाल इस पे बात करते हैं, लेकिन शोएब भाई आपके पास सवाल ये है कि फिटनेस का जो मयार जो ऊपर चला गया है, 60% रखा गया है, सही है? PCB का ये अच्छा फैसला है या इंटरनेशनल को फॉलो करना चाहिए था? देखो, कोड ऑफ कंडक्ट में जो चीजें होती हैं वो तो सब अच्छी होती हैं, बात सारी ये होती है कि उस पर अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा है। बिल्कुल। हम अपने फास्ट बॉलर को देखते हैं, हमारे फास्ट बॉलर जो आते हैं वो 140, 145, 150 पे शुरुआत करते हैं, कि चाहे नसीम शाह हो गए, चाहे ये शाहिन शाह अफरीदी हो गए, शाहजेब हो गए, जो भी दूसरे बॉलर आते हैं। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि ये 1-2 साल के अंदर ड्रॉप होके 130 हो जाते हैं। यहाँ कोई ना कोई मेडिकल बोर्ड के साथ इन लोगों की कोई गठजोड़ तो है ना, जो कि इनका ये फिटनेस टेस्ट पास कर रहे होती है, फुल स्ट्रेंथ से अपनी बॉलिंग नहीं करते। सही। शोएब भाई, अच्छा शोएब भाई, एक तो इंटरनेशनली जो मयार है वो है 50%। आपने ठीक कहा कि जो चीज़ें लिखी गई जाती हैं कोड ऑफ कंडक्ट में होती है वो तो काफ़ी अच्छी होती है, जैसे हमारा आर्टिकल अपना कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हुई, लेकिन फॉलो नहीं होती पाकिस्तान में। फॉलो है तो क्या ही बात है। अच्छा शोएब भाई आगे बढ़ते हैं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शान मसूद ने, उसमें 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे डिस्कस करनी होंगी। उन्होंने एक तो ये कहा कि जो प्लेयर्स एक्टिवली टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं सिर्फ उनको ही सिलेक्ट करना चाहिए, जो T20 ODI सब में लगे हुए हैं उनको एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट से बाहर रखना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो खैर करना पड़ेगा कि वो तीनों फॉर्मेट के अंदर ये जो हमारा ODI का फॉर्मेट, टेस्ट का फॉर्मेट है, तो टेस्ट के प्लेयर ODI की हद तक तो चल सकते हैं, बाकी T20 के प्लेयर जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि यार उनको किसी भी हिसाब से वो कोई एक आध प्लेयर हो तो ले ले। T20 तो यार बिल्कुल ही एक अलग चीज है। मतलब T20 का टेस्ट क्रिकेट से कोई मैच है ही नहीं। तो ये बात जो शान मसूद की है कि बिल्कुल ठीक है कि आपको कम से कम अपनी बेंच में 24-25 प्लेयर ऐसा रखेंगे कि जो T20 के लिए अलग खेले और टेस्ट के लिए अलग खेले। हमारे पास अब कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो टेस्ट मैच के अंदर यार फुल स्ट्रेंथ से बॉल कर सके। अच्छा, ये शर्म का मकाम है भाई।
शोएब भाई, शान मसूद ने बाबर आजम को एक बार फिर से डिफेंड किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि बड़े खिलाड़ियों को बार बार आपको मौके देने पड़ेंगे, वो एक दिन परफॉर्म जरूर करते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? और उससे उस पर भी बात करते हैं कि शान मसूद खुद की जो परफॉर्मेंस है इनफरादी, वो भी उतनी खास नहीं है। हालांकि शान मसूद T20 और ओडिया का भी हिस्सा नहीं है, तो अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए और बाबर आजम को डिफेंड कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? यार ये तो एक सवाल है कि जब वो हमारा लीडर वो खुद ही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होगा तो फिर वो कप्तान की भी कमजोरी आ जाती है कि वो दूसरे प्लेयर्स को क्या कहे। बिल्कुल। असल वो दूसरे प्लेयर्स को ना वो कोई डांट सकता है ना कोई रद्द कर सकता है। वरना कप्तान का तो ये काम होता है ना कि यार कप्तान तो मिसाल होता है कि यार तुमसे ये नहीं हो रहा, तुमसे फलाना नहीं हो रहा, मैं करके दिखाता हूँ। और सर MS धोनी क्यों मशहूर था? MS धोनी का बिल्कुल यही था कि यार वो कभी 1 डाउन चले जाए, कभी 2 डाउन आ जाए, जब उसको रन करना, जब तेज करना, एक्सलेट करना। अच्छा यही काम इमरान खान भी करते थे, यही काम हमारे दूसरे इंजमाम उल हक करते थे। इंजमाम उल हक को जहां जरूरत पड़ी वो टिक जाते थे, वो रन करते थे। मिसबाह उल हक ने ये काम बड़े अच्छे तरीके से अंजाम किया है। तो अब जब हमारा कप्तान ही परफॉर्म नहीं कर रहा, वो किसी भी प्लेयर्स को क्या कह सकता है? अच्छा बाबर आजम के मुताबिक एक बात कर लूं, सब तनकीद कर रहे हैं, हम भी तनकीद कर रहे हैं, मगर अब कुछ लोग जो है ना एक काम ये कर रहे हैं कि वो अपनी भी बुराइयां या अपनी नाअहली को भी बाबर आजम के खाते में डाला जा रहा है। और सर अगर जका अशरफ का बयान आया, मोहम्मद वसीम का बयान आया या मिर्जा उल हक का बयान आया कि यार बाबर आजम फला टाइम ये करते थे, मोहम्मद वसीम करे ये करते थे, नहीं भाई आप लोग खुद भी जवाब दो। बाबर आजम ने अगर जो कुछ भी कहा तो बाबर आजम बोर्ड से बड़े नहीं थे, बाबर आजम मैनेजमेंट से बड़े नहीं थे, बाबर आजम PCB के चेयरमैन से बड़े नहीं थे। अगर उन्होंने ये सब कुछ कर लिया आपके रहते हुए तो फिर ये आपकी नाअहली है। अगर किसी प्लेयर ने इतनी पावर ले ली तो आपने क्यों पावर दी? आपने उस वक्त उस पर क्यों शोर नहीं मचाया? आप उसको फिर टीम से बाहर करते ना, अगर वो आपकी नहीं सुन रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आप सारा का सारा कसूर बाबर आजम पे डालो। ये बोर्ड, ये हमारा सेलेक्टर, ये सब बराबर के जिम्मेदार है। शोएब भाई, बाबर आजम, यही बाबर आजम अगर कल कोई परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो यही सभी बाबर आजम के गुण गा रहे होंगे और तारीफें कर रहे होंगे। अच्छा शोएब भाई, बड़ी खबर जो हमने इंट्रो में भी बताया हम सबको कि शाकिब अल हसन जो है वो बांग्लादेश जाने के बजाय दुबई के लिए सोच रहे हैं, ये क्या स्टोरी है? इस पे आप क्या कहेंगे? यार शाकिब अल हसन जो है, एक तो मेरा ख्याल से हसीना वाजिद की सियासी तौर पर पार्टी से बिलोंग करता था और वहां पर उस पर एक मर्डर का केस चल रहा है। और वो अगर अभी आज की डेट में बांग्लादेश होता तो वो अरेस्ट हो चुका होता। सही। तो वो पाकिस्तान इसकी वजह से आया है और यहाँ से भी वो बांग्लादेश नहीं जाएगा। मकसद उसने, अगर वो शाकिब अल हसन जो था वो टेस्ट मैचेस में आउट ही करता था, तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को पता चला कि यार इसके सर तो कत्ल का मुकदमा हुआ है, तो हो सकता है बाबर आजम इस खौफ से आउट हो चुका हो। अच्छा। तो शायद ये भी बाबर आजम को लगा हो कि यार अगर मैं आउट नहीं हुआ तो ये एक मर्डर और ना कर जाए। तो शाकिब अल हसन जो है वैसे मिजाज का बड़ा तेज आदमी कह रहे हैं या भाईजान, वो मर्डर करने लगे थे। आपने पहली इनिंग में वो एक बॉल आपने देखी होगी जब रिजवान सामने बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने, वो अभी सेट नहीं हुआ था रिजवान, उसने बॉल फेंक दी थी, सीधा विकेट कीपर के हाथ में गई। हाँ बिल्कुल, वो रिजवान भी बचा था, वो इल टेम्पर्ड किस्म का बंदा है और वो एक वाकई को बेतहाशा तनाजात में घिरा रहा है। कभी किसी से लड़ता है, कभी किसी से मार कुटाई, कभी किसी पुलिस वाले को मार दिया, कभी किसी को कुछ। तो ये उसका कैरियर जो है ना इसी तरीके से गुजरा है। तो उसकी ये कहानी है। वो यहाँ से अभी बांग्लादेश नहीं जाएगा, वो यहाँ से दुबई जाता है, किधर जाता है। तो ये वजह है कि वो अभी बांग्लादेश नहीं जा रहा। अच्छा, शान मसूद ने एक और बात भी की। एक साफी ने उनसे सवाल किया कि भाई फैंस जो अब क्रिकेट को छोड़ के बाकी स्पोर्ट्स की तरफ वो तवज्जो दे रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट ने बड़ी मायूसी फैला दी है और कोई खास कोई खुशखबरी नहीं दी है पिछले कोई 1-2 सालों में। तो शान मसूद ने आगे से कहा कि जो घर का बेटा होता है वो बेटा ही रहता है आखिर तक। वो आप चाहे कितनी वो खराब परफॉर्मेंस दिखाए, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता, या उसके लिए कोई इज्जत या उसके लिए कोई प्यार कम नहीं हो सकता। आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? यार ये शान मसूद ने अपने तौर पर बात कह दी। हमारी घर की बेटी जो थी, हमारा घर का बेटा, हॉकी भी तो था ना। हॉकी हम कितने दिलो जान से देखते थे, तो जब वो हॉकी ने परफॉर्म करना छोड़ दिया, हॉकी के प्लेयर ने वैसा काम नहीं किया, हॉकी फेडरेशन ने इस स्टैंडर्ड के साथ वो जो भी चीजें थी वो नहीं की, तो आज सब भूले बैठे हुए ना उस बेटे को भी। तो शान मसूद को ये बात पहुंचाए कि यार इस दौर में ना रहे हैं, ये अवाम है और आजकल तो लोग बड़ी जल्दी लोगों को भूल जाते हैं। तो अगर ये परफॉर्म क्रिकेट टीम नहीं करेगी, क्रिकेट बोर्ड अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, तो कल हमारे यहाँ से और खेल खत्म हो गए, हमारे यहाँ से स्क्वॉश खत्म हो गया, हमारे यहाँ से हॉकी खत्म हो गई,
तो एक तीसरी खबर क्रिकेट की भी खुल जाएगी। अच्छा शोएब भाई, कल जो है इस्लामाबाद से जब टीम आ रही थी पाकिस्तान की और बांग्लादेश की, बांग्लादेश टीम को जो है यानी अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट की गई थी उनकी जहाज़ में, और इकोनॉमी क्लास दी गई थी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, यानी उनको जो है बिजनेस क्लास बांग्लादेश क्रिकेटर्स को, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इकोनॉमी क्लास, और प्रोटोकॉल बांग्लादेश को A1 प्रोटोकॉल दिया गया था, पाकिस्तान को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया था। ये यहाँ पे जाती हुई बहरहाल ब्रेक लेते हैं शोएब भाई, ब्रेक हटना है नाजरीन, ब्रेक अब वापस आने गुफ्तगू की बताएं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, ताजी से राय प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर। पाकिस्तान जी तनज़ुली थी है टेस्ट क्रिकेट में, 9वें नंबर से पहुंची है पाकिस्तान टेबल में। ऐं पाकिस्तान जो मायानार प्लेयर बाबर आज़म जेको टे नंबर ते हुयो सीरीज़ का पहिरीं, ऐं सीरीज़ हाणे ख़त्म थी आहे त 9वें नंबर ते हुयो। हाणे जेका नई रैंकिंग आई है तो 12वें नंबर से पहुंची है। शोएब रहमान हमारे साथ मौजूद। शोएब भाई, बाबर आज़म आपका बड़ा फेवरेट क्रिकेटर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, वो अब जो आहिस्ता 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 टॉप 10 से हर फॉर्मेट से बाहर होता जा रहा है, यानी आया था अभी नजरों से बाहर हो रहा है भाई। ये तो हर एक था बाबर आजम, मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है एक था बाबर आजम जी। तो अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार नहीं रखोगे तो ये सवाल तो आना है। अच्छा, ये सिर्फ हमारा यहाँ पर सवाल नहीं है, मैंने शायद परसों भी बात की थी, बिग बैश के अंदर हमारे 69 प्लेयर्स ने सीवी दी, 11 खवातीन ने, एक भी किसी भी खातून को सेलेक्ट नहीं किया, एक उसामा मीर को सेलेक्ट किया। आप यकीन मानो हारिस रऊफ, नसीम शाह, सरफराज और आपके इमामुल्लाह ये अनसोल्ड निकले हैं, और आपका मोहम्मद रिजवान, शाहिन शाह अफरीदी, बाबर आजम, इनको इवन कंसीडर ही नहीं किया। शोएब भाई, ये BBL ने एक बयान भी दिया कि उसामा मीर वाहिद क्रिकेटर था जो कि फुली अवेलेबल था पूरे सीजन के लिए, बाकी जो कुछ क्रिकेटर्स वो जो लेना चाह रहे थे अपनी टीम्स में लेकिन वो फुली अवेलेबल नहीं थे, और PCB की तरफ से ये भी खतरा था कि वो उनको NOC न जारी करे। तो ये एक बयान आया है बहरहाल जी। यार ये हर प्लेयर के लिए होता है, इंग्लैंड के बड़े प्लेयर होते हैं, तो ये जो जितनी भी लीग होती हैं ये कुछ प्लेयर को नाम के तौर पर लगती है अपनी पब्लिसिटी के लिए। अच्छा, अगर और हमेशा से ये रहा है कि इंग्लैंड के प्लेयर आते हैं, 3 मैच खेलेंगे, 4 मैच खेलेंगे, चले जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है जी। मगर अब हमारे प्लेयर इतने डिवैल्यू हो गए, उनको है कि यार इनको 3-4 मैच खिला के क्या करना, इनकी तो वैसे ही ना कोई रैंकिंग है, ना कोई रिपोर्टेशन है, ना कोई टीम की रिपोर्टेशन है। तो इस चीज का असर जो है ना हर चीज पे हमें पड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये अभी जो है ना स्टैट्स कुछ सामने आ रहे हैं पिछले 30-32 सालों के हमारी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से। बताए सर। देखो 1313 दिन हो गए हमने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, ठीक है ना। उसके बाद 10 टेस्ट मैच जो पाकिस्तान में हुए हैं हम हार रहे हैं, उसमें से कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। और उसके बाद 32 साल हो गए कि हमने ODI का एक 92 का वर्ल्ड कप जीता था ODI के अंदर, वो 32 साल के बाद हम उसमें कोई कौम को खुशखबरी नहीं देखे। 28 साल से पाकिस्तान में कोई ICC का इवेंट नहीं हुआ है, 28 साल हो गए पाकिस्तान में ICC का इवेंट होते हुए। अच्छा, T20 जीते हुए हमें 15 साल हो गए, 15 साल के बाद हम T20 नहीं जीत सकते। आखिरी एशिया कप हमने 2012 में जीता था, उसके बाद से हमने कोई एशिया कप नहीं जीता। ICC की आखिरी ट्रॉफी जो हमने जीती थी सरफराज की क़यादत में, उसको जीते हुए 7 साल हो गए, और 8 साल से हम मुल्क के बाहर जो है कोई टेस्ट सीरीज जो है वो कोई नहीं जीत सके। इसी तरह सेना कंट्रीज के अंदर हमें 6 साल हो गए और हम 6 साल से सेना कंट्रीज में से किसी में से भी कोई मैच नहीं जीत सकते, और 3 साल से हम अपने होम ग्राउंड पे कोई सीरीज नहीं जीत सकते। यार ये तो हमारी मैंने कहा था ना शुरू में, कहां तक सुनोगे कहां तक सुनाऊं, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं। अच्छा, बर्बादी की दास्तां कोई थोड़ी है, बेसिकली इस पे बर्बाद होने में हमने काफी टाइम लगा और आज हमारी बर्बादी सामने है। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि हॉकी की तरह क्रिकेट भी तबाह हो चुकी है। तो सरफराज अहमद से सवाल हुआ कि भाई यही सवाल जो आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को आकर हो क्या गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अच्छा टाइम आ रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर से ऊपर जाएगी और टॉल यानी कि वाकई में अभी कामयाबी की तरफ हम जाएंगे। सरफराज अहमद शायद अभी मेंटोर बने और PCB से एफिलिएटेड है, तो कुछ ये झूठ वूठ बोलना पड़ रहा है। तो हमें उम्मीद है कि सरफराज को पहली दफा कोई PCB की तरफ से इस किस्म का ओहदा मिला है और सरफराज में एक सलाहियतें थी, तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करे सरफराज
जो कि हमारी टीम हम सबकी दुआ है। हाँ, हम तो चाहते हैं, यकीन कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई मकसद अपने मुल्क की, अपनी क्रिकेट टीम की कोई बर्बादी से खुश हैं। हमें बड़ा अफसोस है। बिल्कुल। एक स्पोर्ट्स ऐसा है जिसमें पूरा मुल्क जो है बिल्कुल तमाम किसी भी तासुब से बालाए ताक रख के उसको बड़े शौक से देखता है क्रिकेट। हाँ तो हमारी लेकिन दुआ है। और क्रिकेट में देखो, जब तक मैनेजमेंट, जब तक एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आएगा जो कि किसी की मनमानी, कोई ग्रुपिंग, कोई दोस्ती यारी को नहीं चलने देगा, जब तभी हमारी टीम कामयाब होगी। वरना अगर आपने प्लेयर्स को जब भी पावर दे दोगे तो यही अक्सर होगा जो आज हमारी क्रिकेट की बर्बादी का हुआ है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सरफराज की जबान को मुबारक करे। हाँ वही ना, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट क्या पाकिस्तान का हर खेल जो है तरक्की करे। लेकिन वही बात कि कल मैं एक साफ़ी से बात कर रहा था, बड़े मायना वो साफ़ी एक स्पोर्ट्स के, वो ये कह रहे थे कि जब ये फिटनेस टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे भी ये दोस्ती यारियाँ चलती है, वहाँ पे ये सोर्सेज और नवाजा जाता है किसको, अगर किसी की 40% भी आ गई तो उसको भी 50% करके पास किया जाता है। तो देखे ना, इस पूरे सिस्टम के खिलाफ है हम। भाई मेरिट लाओगे तो आपकी टीम परफॉर्मेंस देगी। ये मैं तुमसे शुरू में बार बार कर रहा हूं ना कि ये मेडिकल पैनल जो है हमारा बोर्ड है, ये प्लेयर्स के साथ मिला हुआ होता है। ये उससे क्या सेटिंग करते हैं, उनको कुछ शेयर देते हैं, कुछ पैसों का देते हैं कि यार मुझे पास कर देना। मकसद यार किस तरीके से, यार हमारे हारने की वजह यह है कि हमारे पास पेसर नहीं था। यार हमने डेड विकेट, इससे ज्यादा डेड विकेट पे खेले, मगर हमने 20, 25, 30 साल हमारे फास्ट बॉलर ने राज किया है और हम लोग जीतते थे। तो क्या वजह है कि यार अब वो सब के सब हमारे फास्ट बॉलर ऐसे हो गए जैसे कि एक जमाने में इंडिया के हुआ करते थे, मीडियोकर किस्म के 120-25 की स्पीड से फेंकने वाले बॉलर। तो वो बॉलर जो कि 145-50 से अपना कैरियर शुरू करते हैं, वो एकदम कैसे हो जाते हैं? तो उसका मतलब है वो फुली फिट नहीं है और वो सिर्फ, उनकी नजर सिर्फ T20 पर। T20 ने हमारे मुल्क की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। तो आखिर इसके बारे में सोचेगा कौन? यानी इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ पीसीबी कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा। पीसीबी को रूल बनाने हैं। अगर टेस्ट क्रिकेटर जो हैं उनको टेस्ट क्रिकेट खिलानी है, आप ठीक है उनके कॉन्ट्रैक्ट उनके हिसाब से साइन करें कि यार आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। देखो होता क्या है कि स्पिनर है, उसको टेस्ट भी खेल रहा है, वो ओडीआई भी खेल रहा है, वो T20 भी खेल रहा है। तो टेस्ट के अंदर जो है ना किसी दूसरे किस्म से बॉलिंग कराई जाती है, आपको वैरायटी देना पड़ती है। अगर आप लेग स्पिनर है, आपको फ्लाइट देना पड़ती है। T20 के अंदर आपने कंटेन करना पड़ता है। तो बॉलर जब कंटेन की तरफ जाएगा तो वो अपनी असल बॉलिंग से भूल जाएगा। कल एक बात मुझे और पता चली कि मकसद यहाँ ये कहा जा रहा है कि यार ये जो अबरार अहमद को खिलाया गया है, वो मिन्नत समाजत करके खिलाया गया। अबरार अहमद टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, ये कितनी शर्म की बात है। यहाँ पर पूरा मीडिया पड़ा हुआ अबरार को खिलाए। अब इस बात में कितनी सदाकत नहीं है। कल मुझे किसी तरह से पता किया यार अबरार अहमद को तो हाथ पांव जोड़ के खिलाया गया कि यार तू खुदा के वास्ते टेस्ट खेल। ये हालात है पाकिस्तान के। यानी ये तो हालात हो गए। हर किसी की नजर जो है वो अपने आप को बनाना चाहता है कि मैं T20 का बॉलर बन जाऊं, क्योंकि उसके अंदर पैसा बहुत। बिल्कुल, मतलब पूरे साल दुनिया में लीग हो रही है, पाकिस्तान में लीग हो रही है। सबकी ख्वाहिश ये होती है कि हम साल के अंदर 3-4 लीग खेल रहे हैं और हम मतलब उसके अंदर पैसा बनाए, 4-5 साल का कैरियर है, 25-30 करोड़ रुपए छापे और खत्म। शाह भाई, नेक्स्ट जो सीरीज है बांग्लादेश की, दैट इज अगेंस्ट इंडिया। 19 सितंबर से ये सीरीज शुरू होगी। वहां पे भी 2 ये टेस्ट मैचेस खेलेंगे और इंडिया में जाके खेलेंगे। इंडिया के लिए खतरा वतरा है या नहीं? ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ऑफर थी। ले लो, सारी बांग्लादेश की परफॉर्मेंस खुल के सामने आ जाएगी। मैंने कल भी कहा था कि यार ठीक है बांग्लादेश ने हमें हराया, मगर इसमें ज्यादातर कसूर जो है ना हमारी बुरी परफॉर्मेंस का। बांग्लादेश तो जो अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेली, हम लोग बहुत बुरा खेले। अभी जब ये लोग इंडिया से खेलेंगे तो बांग्लादेश खुल के सामने आ जाएगी। और बांग्लादेश अगर जाएगी इंडिया तो कॉन्फिडेंस के साथ तो एटलीस्ट जाएगी। ये फायदा उनको जरूर होगा। उनके काफी खिलाड़ी जो है तो उनका मोरल हाई है। वो 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान को, मेरा ख्याल से 32 साल होगा उनको टेस्ट स्टेटस मिले हुए। तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को 24 साल हो गए शायद उनको टेस्ट स्टेटस मिले। जी तो 24 साल के बाद जो है ना हराया है हमने। मकसद मैंने कल भी कहा था ना कि हमने टोटल 13 टेस्ट मैच खेले थे, 12 जीते थे बांग्लादेश से, 1 ड्रॉ किया। अब माशाल्लाह 2 के 2 हार गए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम पहली दफा 5 मुस्तकिल टेस्ट मैचेस हारे हैं। एक मेरे पास स्टैट्स और है, इससे पहले भी हम लोग कंसेक्यूटिव 5 टेस्ट मैच हारे। मगर फर्क ये है कि उस वक्त ऐसा हुआ कि जनाब 2 कप्तानों के साथ मिलके हारे। अजहर अली और मिसबाह उल हक कंटिन्यूअसली 5 टेस्ट मैच हारे। जैसा कि मेरे पास स्टैट्स है कि
जनाब हमने 6 टेस्ट मैच हारे थे 2016 और 17 के अंदर। हाँ। उस वक्त कप्तान थे मिसबाह हक और अजहर अली, अजहर ये अली, शायद आधे हाँ। आधे खेले थे। उसके बाद फिर हम 6 टेस्ट मैच हारे 2019 के अंदर। उस वक्त कप्तान थे सरफराज अहमद और और अजहर अली। अच्छा, एक दफा हम 5 टेस्ट मैच हारे थे 1999 में। सही। उस वक्त उसमें कप्तान थे वसीम अकरम और सईद अनवर। और एक दफा हम हारे थे 5 टेस्ट मैच मुसलसल 2023 और 24 में। उस वक्त कप्तान थे ये अभी जो हारे 2024 में, जी ये जी। शान मसूद है। तो शान मसूद को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने अकेले माशाल्लाह से 5 टेस्ट मैच हारे और बाकी 2 लोगों ने मिलकर ये काम किया। और शान मसूद के लिए लोग ये कहते हैं कि भाई वो पहली जो सीरीज़ थी वो अलग मैनेजमेंट के साथ खेली थी, ये जो सीरीज़ है अलग मैनेजमेंट के साथ खेली है, तो उस पर कोई जो है कसूर नहीं है शान मसूद का, ये तो प्लेयर्स का कसूर है, चाहे भले ही यार शान मसूद खुद ये तो कुछ 50-50 भी नहीं कह बना रहे हो, सके। ये तो शान मसूद की नाअहली थी। देखो ऑस्ट्रेलिया का तो मैंने कल भी कहा था, ऑस्ट्रेलिया का हम मार्जिन देते हैं। हमारा कोई भी कप्तान ऑस्ट्रेलिया में जीत के नहीं आया, चाहे वो वसीम अकरम गए, वकार यूनुस गए, इवन इमरान खान गए, हाँ हाँ जावेद बिल्कुल। मियांदाद गए, मिसबाह उल गए, जितने भी कप्तान गए वहां से हार कर आए। तो ये भी हार कर आ गया, चलो ठीक है हार कर आ गया, वो तो हमने मार्जिन दे दिया। बांग्लादेश से तो यार कोई भी मार्जिन नहीं देगा, आप कैसे हार गए। सही बात है। अभी यहाँ तो हाँ कोई भी एक्सेप्टेंस है नहीं, किसी भी किस्म का एक्सक्यूज जो है ना कोई भी काबिल कबूल नहीं है। और इसमें क्रिकेट को हम बार बार कह रहे थे कि मोहसिन नकवी वर्ल्ड कप की हार के बाद खामोश हो गए थे। अब भी अगर मोहसिन नकवी ने स्टैंड नहीं लिया, जो कि आप देखो तो सही ना यार, जब तक आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे, गलतियों को नहीं पकड़ोगे, तो आप किस तरीके से अपना वोट सही करोगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि काफी लोग जो है ना अब ये सब कुछ बाबर के खाते में डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल करे, उसको पॉइंट आउट किया जाए। सिलेक्टर ने गलती की है, कोचेस ने गलती की है, कहाँ गलती हुई है, जो प्लेयर्स की जिम्मेदारी है वो तो है ही। शोएब भाई, उसके साथ साथ सारी की सारी प्लेयर्स पे नहीं डाली जा सकती। शोएब भाई आखिर में जो है हम इंडिया और पाकिस्तान की जो सीरीज़ जो है काफ़ी अरसे से नहीं हो रही, 2012 में हमने लास्ट सीरीज़ खेली थी। जय शाह जो है वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की एक बार फिर से सीरीज भी शुरू हो सके और इंडिया जो है पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी भी खेले, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर है कि भाई ये जो हरकत आप कर रहे हैं ये ना करें, इंडिया और पाकिस्तान की जो सीरीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि जो पॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये आड़े आ रहे हैं। क्या कहेंगे? यार ये मिली भगत है। जय शाह के वालिद जो है ना वो मोदी के यार है। अमित शाह है, कौन है वो, इंटीरियर मिनिस्टर है, क्या है उनकी मिनिस्ट्री का मुझे पता नहीं। जय शाह यहाँ पर है, तो ये इस किस्म के बयान तो देंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि दोनों एक घर के अंदर बैठे हुए और उनको पता ही ना हो। बिल्कुल। ये ठीक है कि वहां पर ये लोग इस किस्म का देंगे कि यार वो बीसीसीआई तो जो है ना खेलना चाहता है, मगर वो हुकूमत इजाजत नहीं दे रही। और आईसीसी के कवानीन के अंदर है, अगर किसी भी मुल्क का मकसद को उसकी मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री अगर इजाजत नहीं दे सकती तो आईसीसी उस पर कोई जोर जबर नहीं कर सकता। ये मुल्क का जाती मामला है, अगर अपनी टीम को नहीं भेजेगी तो आईसीसी इसमें कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, गौतम गंभीर ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला फील्डिंग है, बैटिंग और बॉलिंग तो फिर भी ठीक है, लेकिन फील्डिंग हमेशा पाकिस्तान को हरवाती है। आप इनसे एग्री करेंगे गौतम गंभीर साहब से? यार जब हम हारते हैं तो हर चीज आती है, फील्डिंग हमारी कभी भी अच्छी नहीं रही है। तो हम लोग अगर जीतते थे अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की वजह से जीतते थे। हमारी फील्डिंग में अगर कुछ लैप्सेस हो गए, हमने बैटिंग में कुछ कम रन पे आउट हो गए, यार हम 250, 250, 350 पे टेस्ट मैचेस जीत लिया करते थे, वनडे हम जीत लिया करते थे, क्योंकि हमारी बॉलिंग स्ट्रांग होती थी। और हमारी बॉलिंग जो है ना हमारे बहुत सारे ऐप छुपा देती थी, हमारी फील्डिंग के लैप्सेस छुपा देती थी, हमारी बैटिंग के कमजोरियां छुपा देती थी। अब क्या हो गया कि हमारी बॉलिंग इतनी कमजोर हो गई है, जो हमारी दूसरी कमजोरियां हैं वो सबको सामने आ रही है। तो फील्डिंग हमारी अभी से नहीं, फील्डिंग हमारी हमेशा से ऐसी रही। कभी कुछ बेहतर हो जाती है, 1-2 प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाए, और वरना फील्डिंग हमारी हमेशा ऑर्डिनरी रही है। ठीक है शोएब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम स्पोर्ट्स ओवर के लिए। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई, ऐं कोशिशि कयूं था ऐं उमेद भी कयूं था पाकिस्तान में जेका क्रिकेट तरक़ी करे, हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे ट्रैक ते अची वञे। सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।